राजनीति में धुरंधर राजनेता तो बहुत हुए हैं, परंतु देश की जनता के बीच सर्वमान्य नेता की छाप छोड़ने वाले नेता कम हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गो नारद। अटल बिहारी वाजपेयी देश के उन नेताओं में से एक थे जो अपने पूरे देश के लीडर बने। वाजपेयी ने 1950 से लेकर अपने रिटायरमेंट 2004 तक राजनीति में अपनी एक पकड़ बनाए रखी। उन्होंने नेहरू के समय में दुर्विरोधी विपक्षी नेता से लेकर भारत की नई सदी के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने पहली पूर्ण कार्यकाल वाली गैर कांग्रेसी एनडीए सरकार चलाई। भारत को एक विकासशील देश के रूप में स्थापित करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सरकार के दौरान सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट और देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बढ़ावा मिला। उनका एनडीए का कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल माना जाता है। जब देश में इमरजेंसी के दौर में विपक्ष बहुत कमजोर हो गया, तब भी वो एक बड़े विपक्षी नेता थे। तब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई निरंकुश नीतियों का विरोध करने के लिए जनता के बीच कोई भी नेता मौजूद नहीं था। उस दौर में इंदिरा गांधी सरकार ने जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल चौटाला, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस और तब की बिहार राजनीति में छात्र राजनीति कर रहे लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान समेत कई विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। उस वक्त फिल्म हस्तियों, बड़े उद्योगपतियों और अखबारों तक को जनता के सामने सरकार के पक्ष में बोलने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे हालातों में विपक्ष के नेताओं को भी इमरजेंसी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही थी, परंतु देश में इंदिरा गांधी को अपनी छवि सुधारने और चारों तरफ से पड़ रहे दबाव को खत्म करने के लिए 1977 में इमरजेंसी हटाकर चुनाव की घोषणा करनी ही पड़ी। इसी के साथ सारे नेताओं को जेल से छोड़ना पड़ा। जेल के बाहर आते ही सबके मन में एक ही बात थी कि अब आगे सरकार के विरुद्ध आंदोलन कैसे करना है। इतने महीने जेल में रहने के बाद अपने नेताओं के न होने की वजह से सारे राजनीतिक संगठन बिल्कुल ठप पड़ चुके थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके फिर से संगठन को खड़ा करना और चुनाव लड़ना बहुत आसान काम नहीं था। फिर भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी की गई। फैसला हुआ कि इसकी शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से होगी, जहां इससे पहले और भी कई बड़ी रैलियां की जा चुकी थी। चाहे जयप्रकाश नारायण की 1975 की वो रैली हो जिसमें उन्होंने सरकार को ललकारा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की वो रैली जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लोगों में भी इमरजेंसी के प्रति भारी गुस्सा था। वे भी बहुत उत्सुक थे रैली में पहुंचने के लिए। इंदिरा गांधी सरकार में सोच विचार शुरू हुआ कि विपक्ष की रैली को कैसे रोका जाए। तय हुआ कि इस रैली को रोकने के लिए दूरदर्शन पर उस समय की सुपरहिट फिल्म बॉबी का प्रसारण किया जाएगा। फरवरी 1977 में होने वाली इस रैली को रोकने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर तब के सूचना प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला ने दूरदर्शन को रैली के समय ही बॉबी फिल्म प्रसारित करने का आदेश दिया। सरकार में बैठे लोगों का मानना था कि बॉबी जैसी फिल्म के दूरदर्शन पर आने से लोग घर पर बैठकर फिल्म देखेंगे और नेताओं को सुनने नहीं जाएंगे। लेकिन उस वक्त लोगों में इमरजेंसी के प्रति आक्रोश और अपने नेता को सुनने की चाह इतनी ज्यादा थी कि दूरदर्शन पर बॉबी के टेलीकास्ट होने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में रैली में पहुंचे और रामलीला मैदान भीड़ से खचाखच भर गया। उस रैली में विपक्ष के लगभग सारे नेता मौजूद थे। सभी नेता बारी बारी से भाषण देने आ रहे थे, लेकिन सरकार के खिलाफ आयोजित इस रैली में जनता में वो आक्रोश नहीं उमड़ रहा था जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। सभी नेताओं ने एक एक कर अपना भाषण खत्म किया। तब रात के 10 बज चुके थे। बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैदान में लोग अभी भी डटे हुए थे और उसके पीछे कारण था सिर्फ एक नाम, अटल बिहारी वाजपेयी। आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण देने की बारी आई। उन्हें मंच पर देखते ही जनता उत्साहित हो गई। पूरी पब्लिक एक साथ खड़ी हो गई और ताली बजाने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और बैठने का इशारा किया। जब वो लोग बैठ गए तब अटल जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पहली पंक्ति कही, बाद मुद्दतों के मिले हैं दीवाने। इतना ही कहना था कि वहां पूरी पब्लिक जोर शोर से शोर मचाने लगी और तालियां बजाने लगी। अटल जी ने अपनी आंखें बंद की और जब शोर थम गया तब उन्होंने आंखें खोलकर फिर दूसरी लाइन कही, कहने सुनने को हैं अभी बहुत से अफसाने। ये पंक्ति कहने की देर न थी कि मौजूदा लोगों ने फिर वही रिएक्शन दिया।
वहां बैठे सभी पत्रकार और नेता समझ गए कि अब यह समा ऐसे ही चलने वाला है। जब माहौल थम गया तब अटल जी ने तीसरी लाइन बोली, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने। उसके बाद तो उस मैदान में जैसे समा बन गया। वाजपेयी जी की इन पंक्तियों ने लोगों की भावनाओं को इकट्ठा करके इमरजेंसी की पूरी दास्तां बयां कर दी थी। उनकी ये कविता सुनने के बाद वहां मौजूद जनता जैसे पागल हो गई और पूरा मैदान अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। दूर दूर तक इन्हीं नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद जब रात के 10 बज चुके थे तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इमरजेंसी पर भाषण दिया। लोग उनका भाषण पूरा होने तक वहां रुके रहे। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो। तो कुछ इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 का चुनाव अभियान शुरू किया था। जनता पार्टी, इसमें कई पार्टियों ने अपना विलय किया, जिसके नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। परंतु 3 साल बाद यह सरकार 1980 में गिर गई। जनता पार्टी में विघटन हो गया। जनसंघ ने नाम बदलकर 1980 में भाजपा की स्थापना की। दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ऐसी और किस्से और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें गो नारद।